नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में कहां पर क्या एक्शन हो रहा है। शुरुआत क्रूड से। कच्चे तेल में ऊपरी स्तरों पर दबाव दिख रहा है। ब्रेंट $85 के नीचे है और WTI क्रूड $84 के नीचे ट्रेड कर रहा है। MCX पर कच्चा तेल 6250 के करीब है और API की ये रिपोर्ट आई है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 25 लाख बैरल गिरा है, जबकि मार्केट का अनुमान स्टॉक 21 लाख बैरल बढ़ने का था। आज हालांकि ऑफिशियल आंकड़े आएंगे, उस पर मार्केट की नज़र टिकी हुई है। इसके अलावा बुलियन का मार्केट रेंज में है। हालांकि रेंज में रहने के बावजूद MCX पर गोल्ड 48,300 के ऊपर होल्ड कर रहा है, 25 रुपये की मजबूती है। चांदी 64,800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मेटल में एक चौतरफा बाइंग दिख रही है और एल्युमिनियम में 1% की मजबूती है। जिंक में भी अच्छी तेज़ी यहाँ पर दिख रही है और जिंक इस वक्त करीब 1.5% ऊपर है और 277 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ग्वार में ज़बरदस्त कमज़ोरी का माहौल बना हुआ है। 6,625 के नीचे आ गया है ग्वार सीड। ग्वारगम में भी 3.5% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। इसके अलावा तेल और तिलहन में बाइंग है। सोया तेल 1200 के करीब है, 1% ऊपर। क्रूड पाम तेल 1% मजबूत और सोयाबीन में करीब 2% की मजबूती। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की और इन 5 खबरों के बाद अब आपको बताते हैं आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स। और ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से। गोल्ड का मार्केट रेंज में है लेकिन धीरे धीरे 48,000 के दायरे से बाहर निकल रहा है और इस वक्त आप देखिए कि MCX पर गोल्ड का भाव 48,300 के ऊपर है। क्या 48,400 48,450 के आसपास के टारगेट के लिए इंट्राडे में बाई करना ठीक है क्या? जी नमस्कार। देखिए डेफिनेटली फेड की बैठक के बाद हमने देखा लगातार तेजी ही आई है गोल्ड में, जहां पर $1780 के भाव थे स्पॉट में, वहां पर आज $1830 के आसपास कंफर्टेबली ट्रेड कर पा रहा है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टू मीडियम टर्म तेजी के आसार होंगे और प्योरली इंट्राडे की बात करूं तो एक हल्की सी गिरावट के बाद जो इवनिंग सेशन में आ सकती है 48,150 से 200 के बीच, उसके बाद दोबारा तेजी जो है वो इनिशिएट होगी और 48,450 के भाव के लिए बाइंग की जा सकती है। अच्छा, क्रूड में अमित जी क्या किया जाए? कच्चे तेल में भी तेजी है लेकिन एक तो क्रूड का स्टॉक कम हुआ है, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। आज अमेरिकी ऊर्जा विभाग EIA की रिपोर्ट आएगी। क्या अभी क्रूड में कुछ और अपसाइड आपको दिख रहा है या स्टॉक में कमी की खबर का जितना इम्पैक्ट दिखना था कच्चे तेल में वो दिख चुका है? अब यहाँ से कोई फ्रेश ट्रिगर अभी नहीं है ऊपर जाने के लिए भाव? क्या आपका कमेंट होगा? मेरे हिसाब से देखिए एक शॉर्ट टर्म अपसाइड जरूर देखने मिल सकता है, यानी जो आज के हाई हैं 6276 के आसपास, उससे एक नया हाई यानी 6290 तक प्राइसेस जा सकती हैं। तो इस ट्रेड के लिए मैं 6200 के करीब बाइंग प्रेफर करूंगा। अभी भी जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR की बात हो रही थी कि रिलीज हो सकता है US से, फिलहाल थोड़े समय के लिए टल सकता है। तो ये एक चीज है जो क्रूड ऑयल को निचले स्तरों पे सपोर्ट कर सकती है। ओके, नेचुरल गैस का मार्केट कैसा लग रहा है? क्योंकि गिरावट है और पहले तो बड़ी तेजी आई, उसके बाद देखिए मार्केट अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। करीब 2.25% की गिरावट इस वक्त दिख रही है और 365 के नीचे आ गया है MCX पर नेचुरल गैस का भाव। क्या ये गिरावट, ये कमजोरी और बढ़ने वाली है? जी, मेरा मानना है कि ये बढ़ सकती है, क्योंकि जो तेजी एक महीने पहले 350-55 के रेंज से शुरू हुई थी और 450 तक गई थी, वो दोबारा प्राइसेस पूरी तरह से रिट्रेस कर रही हैं। तो हालांकि जो मैंने एक इनिशियल टारगेट 363 का दिया था वो तो अचीव हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद भी 357 से 356 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे। तो रिवाइज्ड कॉल मैं देना चाहूंगा 367 पे सेल की सलाह होगी, 372 के स्टॉप के साथ, और डाउन साइड में 356 के टारगेट लिए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिंक का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? जिंक में ठीक ठाक तेजी है, क्या ये तेजी और बढ़ सकती है? और जिंक में क्या 280 के आसपास भी बाइंग का मौका है? जी, मेरा मानना है कि ओवरऑल 1 से 2 दिन के लिहाज से 283 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं और शॉर्ट टर्म बेसिस 281.50 282 के टारगेट मिल सकते हैं। तो मैं 279.50 279 के रीजन में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 277.5 के स्टॉप के साथ, और 282 का एक शॉर्ट टर्म या इंट्राडे या 1 या 2 दिन का व्यू लेके चला जा सकता है। ठीक है।
एल्युमिनियम का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या एल्युमिनियम में अभी अपसाइड की गुंजाइश नहीं है? और जो तेजी हम अभी देख पा रहे हैं करीब 1.25% की, क्या इस तेजी पर एल्युमिनियम को बेचना चाहिए? जी, मेरा मानना है कि जिस तरह हमने कल एक सेल ऑफ देखा था जहां पर 204 के नीचे भी दाम चले गए थे, उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने मिली है, लेकिन ये ज्यादा टिकाऊ नहीं लग रही है। मेरा मानना है 208.30 से 208.70 के बीच आके एक बार प्राइसेस अटक सकती हैं। तो वहां पर बिकवाली कर सकते हैं और डाउनसाइड में 206 के नीचे के लक्ष्य लेके चला जा सकता है। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी एल्युमिनियम के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा अमित जी, आपसे मैं कॉपर और लेड के बारे में पूछना चाहता हूं। क्या कॉपर और लेड में आज के लिए ट्रेड लेना ठीक है? वहां पर क्या नई स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग की होनी चाहिए? जी, देखिए 812 से लगातार हमने गिरावट का रुख देखा है कॉपर में, और 725 के करीब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो उसके काफी करीब जाके मार्केट पलटा है। मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है ये 3 से 4 सेशन और एक्सटेंड करेगा। तो अगर कोई 3 से 4 डेज का व्यू लेके चलना चाहता है तो मैं समझता हूँ कि 735 से 738 के बीच अगर आता है तो वहां पर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है, और ओवरऑल एक बार 752 से 753 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। वहीं लेड में भी मेरा मानना है कि 187 पे सपोर्ट है, और अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग मूव 192.50 तक प्राइजेस को लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई पूरे मेटल पैक पे। एग्री में कोई पिक आपकी आज के लिए अमित जी? जी, मेरा मानना है कि मसाला कॉम्प्लेक्स में हमें धनिया में तेजी देखने मिल सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 वीक्स। तो मैं समझता हूँ कि 8,800 से 9,000 तक के लेवल भी हम धनिया में देख सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर पोजिशन बनाना चाहता है तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है ठीक 2 है, हफ्ते के व्यू से। ओके। चलिए, अब कुछ सवाल आ रहे हैं। जय जुड़े हैं हमारे साथ हरियाणा से। पूछिए जय। मस्टर्ड के बारे में जानकारी चाहिए। मस्टर्ड के बारे में जी बताइए अमित जी। जी, देखिए फिलहाल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में ऑन द होल एक दबाव का माहौल है, और हालांकि आज हमने शॉर्ट कवरिंग मूव डेफिनेटली देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि मस्टर्ड में जो अपसाइड होगा करंट प्राइसेस से करीबन 1 से 1.5% और होगा। उसके बाद प्राइसेस जो है दोबारा दबाव में आ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म तेजी है बट लिमिटेड हो सकती है। अच्छा, शॉर्ट टर्म तेजी है लेकिन आप कह रहे हैं कि लिमिटेड। ग्वार पर आपका व्यू अमित जी? जी, देखिए ग्वार कॉम्प्लेक्स में काफी बड़ी है और लंबी तेजी के बाद हमने एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आते हुए देखा है, लेकिन मुझे लगता है ये शॉर्ट लिव्ड होगा। 6,400 6,450 तक भी दाम फिसल सकते हैं, जो करंट प्राइस से लगभग और 1 से 1.5% होगा। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि ग्वार सीट संभलेगी प्राइस जो है, और उसके बाद में दोबारा हम 6,850 तक के स्तर देख पाएंगे। वहीं ग्वार गम में भी सिमिलरली 1 से 1.5% ओके, की और गिरावट के बाद मैं समझता हूँ कि दोबारा तेजी पकड़ सकता है। ठीक है। चलिए, सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए सुनील जी। जी, मैंने फिजिकल गोल्ड बाय कर रखा है, और आज जो शाम में इन्फ्लेशन का डेटा है फेड का, उसके हिसाब से सोचते हुए कि अभी मैं क्या थोड़ा सा ऑफलोड कर लूं ताकि मैं उसको वापस खरीद सकूं, ऐसी अपॉर्चुनिटी है। ओके ओके, बताइए अमित जी, क्या व्यू आपका? जी, अगर 48,450 के करीब पहले मिल जाता है तो यस एक बार ऑफलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्तर जो है जून से निकला नहीं, यानी 4 से 5 महीने से स्तर नहीं निकला है। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि निचले स्तरों पे दोबारा पोजीशन बनाई जाए, क्योंकि जो मीडियम टर्म व्यू है यानी 1 से 1.5 महीने का, वो तेजी की तरफ इशारा करे। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है। और इस वक्त हमारे साथ प्रवीण जुड़ रहे हैं हिसार से। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार मितेंद्र जी। सर पूछिए। मितेंद्र जी, मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ प्रोग्राम का पिछले 8-10 साल से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और लेकिन पिछले 5-4 महीने से सर आपके जितने एनालिस्ट है ना, इनकी सिंगल कॉल भी हिट नहीं होती, सब स्टॉप लॉस होते हैं। नहीं, ऐसा कल नहीं है, को ऊपर थी तो कहते नीचे आ तो बाय करो, आज नीचे थी तो वो कुणाल शाह जी बिकवा के ऊपर जाओ तो बेचो। अब ये बढ़ गई तो आज अब ये इस प्रोग्राम एनालिस्ट करे नीचे आ जाए तो ले लो। नहीं, देखिए वो ठीक है। कई बार क्या होता है कि एनालिसिस जिस आधार पर किया जाता है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और यही मार्केट की खूबसूरती भी है। अगर 100% कॉल हिट हो जाए तो ये संभव नहीं है, और फिर मार्केट चलेगा भी नहीं। तो ठीक है, लेकिन हाँ, हमारी ये कोशिश रहती है और हमारे एक्सपर्ट की ये भी
पूरी कोशिश रहती है कि वो आपको ठीक कॉल अच्छे रिसर्च के दम पर दे। तो अमित जी, अब आप ये बताएं कि कॉपर में अब नई स्ट्रेटेजी इस भाव पर, करंट रेट पर 740 के आसपास क्या होनी चाहिए? जी, शॉर्ट टर्म बेसिस देखिए, जैसे मैंने बताया कि 738 तक दाम आ सकते हैं, लेकिन अगर इनका नजरिया 3 से 4 सेशंस का है तो जैसे मैंने पहले बताया था कि 752 से 753 तक प्राइसेस जा सकती हैं। तो 738 पे मैं खरीदारी की सलाह दूंगा और 752 का टारगेट लेके चला जा सकता है। ठीक है, सुनील हैं हमारे साथ, सुनील जुड़ रहे हैं, पूछिए सुनील जी। हेलो जी पूछें। हाँ सर, मेरा एक सवाल है कि ये कमोडिटी में एनसीडीएक्स में सर सोयाबीन का क्या राय रहेगी आपकी? सोयाबीन? हाँ अच्छा, सोयाबीन में आज तेजी है और 5500 के ऊपर आया है सोयाबीन का भाव। बताइए अमित जी, क्या रुझान, क्या रुख आप देख रहे हैं सोयाबीन में? जी, देखिए, मेरा मानना है कि इनिशियली 5650 से 5680 तक दाम जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मैं जाते हुए नहीं देखता हूं। तो यहाँ से करीबन 2% की और तेजी हो सकती है। उसके बाद दोबारा एक करेक्शन का रुख हमें देखने मिल सकता है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।